एक्चुअल की हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को कवर कर ली, लाइक मैथमेटिक्स की छोटी छोटी फार्मूला को हम लोगों ने कवर कर लिया है ना। तो आज ना इन सब फार्मूला को मिला के हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स को कवर करते हैं। मैं यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स लेकर आया हूँ आपके लिए। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट्स करोगे बहुत मजा आएगा चीज़ों को सीखने में। और थोड़ा सा ना कंसस होके थोड़ा सा सीरियस हो जाओ प्लीज, तभी आपको सीखने में ना ज्यादा मजा आएगा। और फर्स्ट टाइम वीडियोस पे आए हो ना, तो इसे आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर वो सीखना चाह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीरियस वे में। मेरे को 10 इयर्स की एक्सपीरियंस है कंप्यूटर्स के अंडर, और मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी रन करा रहा हूँ ऑफलाइन। ठीक है ना, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, टेंशन आप फ्री रहो। काफ़ी चीज़ों को मैं बारीकी से रखा हूँ। मैं समझता हूँ बच्चों के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती है, एक नए जो कंप्यूटर सीखने वाले होते हैं, नए एक्सेल सीखने वाले होते हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने ये ट्यूटोरियल्स तैयार किया हुआ है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि अगर आपको दिक्कत आती है ना, तो मैं प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में ना मैंने रख दिया है। वो आप एक एक करके चेक करोगे ना, पूरी वीडियोस आप ध्यान से देखो, उस पर प्रैक्टिस करो। कंफर्म कहता हूँ कि आप ना 20 से 30 वीडियोस के बाद ना आप एक्सेल में एक पावरफुल फील महसूस करोगे कि भाई हाँ, एक्सेल अब क्लियर हो चुका है अपने को। ठीक है ना। ऐसे तो सीखने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है, कोई भी आज तक सीख नहीं पाया हर चीज़ों को। रोज कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है मार्केट की दुनिया में। बट एक एक जो होता है ना कि भाई मार्केट में ये वर्क होता है, तो उतनी चीज़ें आप कवर कर लोगे 20 वीडियोस को कंप्लीट होते होते। ठीक है ना। तो चलिए अभी हम ना एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेते हैं, जिसमें मैंने जोड़ घटा गुना भाग सीखा था ना, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्रोजेक्ट है। इंटर द प्रिंसिपल, टाइम, रेट एंड कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। मतलब मूलधन, समय और दर, रेट दर्ज कीजिए, फिर इसकी साधारण ब्याज निकालिए। तो अपने पास कुछ इस तरह का सेक्शन है। तो मैं अगर इसको कैसे दिखाऊं, चलो यहाँ पे मैं नोट के स्टाइल में ही चेक कराता हूँ। आप ये सब चीज़ ना प्रोजेक्ट्स को कॉपी में नोट करो, ज़्यादा मज़ा आएगा करने में, याद रखिएगा। तो मान के चलो एक मैं यहाँ पे ना टेबल तैयार कर लेता हूँ। ठीक है। और देखो काफ़ी सारी वैल्यूज़ है। इसकी मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा दूंगा, ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। मैं एक बस आपको रफ करके दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ भाई ऐसे बन सकता है। ध्यान रखो, अगर थियोरटिकल आपका क्लियर होगा तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। प्रैक्टिकल पे ज़्यादा टेंशन मत लो, थियोरटिकल को पहले क्लियर करो। थ्योरी वाली चीज़ों को यहाँ पे समझ लो कि भाई ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, हो गया। फिर तो ऑटोमेटिक आपसे इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप डायरेक्टली बता दोगे कि मुंह से कि भाई ये आंसर्स होगा, ये फॉर्मूला होगा इसका। तो ट्राई करो ऐसे चीज़ों को सीखने का। ABCGA कुछ इस तरह के फॉर्म में होते हैं, 1 2 3 4 5 6। मान के चलो मैं इस वाले सेल में ना, सपोज ये वाले सेल में मैं लिखता हूँ प्रिंसिपल, है ना। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंसिपल, यहाँ पे मैंने लिखा टाइम मतलब समय, और यहाँ पे मैंने लिखा रेट। और मेरा कंसर्न है कि यहाँ पे मेरा कैलकुलेट हो जाए। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे सपोज प्रिंसिपल है 10,000, मतलब मूलधन है 10,000 रुपया। टाइम है 5 साल का अपने को समय मिला हुआ है। रेट अपने को 10 है। ठीक है ना। या आप 10% भी यूज कर सकते हो, डायरेक्टली आप 10% भी ऐसे लिख सकते हो कि 10% रेट है। तो सिंपल इंटरेस्ट इसका क्या होगा, तो यहाँ पे अपने को ना देखो, ऐसे तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लोगे, बट फॉर्मूला क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो। यहाँ पे आप फॉर्मूला टाइप करोगे कुछ इस तरह से, मैं बता देता हूँ कि हाँ, आप इस वाली जगह पे फॉर्मूला टाइप करना इज इक्वल टू। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। एज इट इज वही चीज मैं बैठाता हूं, है ना, कि प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100। क्लियर है ना। तो इज इक्वल टू प्रिंसिपल कौन से वाले सेल में है, तो सी में है, तो C2 इंटू फिर क्या है ये टाइम, तो C3, C2 इंटू C3 इंटू ये कौन से वाले सेल में है, C4 में, इंटू C4। लिख के जैसे एंटर करोगे ना, आपका आंसर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे बटा 100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये है क्या ना, परसेंटेज के फॉर्म में डाला हुआ है। अगर यहाँ पे परसेंटेज नहीं होगा, अगर परसेंटेज नहीं होगा, तब ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से जाएगा, C2 इंटू C3 इंटू C4 डिवाइडेड बाय 100 इस फॉर्म में जाएगा। अगर यहाँ परसेंटेज नहीं होगा
तो चलो मैं ये दोनों तरीका को ना आपको पहले प्रैक्टिकल सेशन करके दिखा देता हूँ, तभी आपको क्लियर होगा कि भाई इस तरह से ना मैथमेटिकल फॉर्मूला के ऊपर हम लोग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एक्सेल का प्रोजेक्ट है, देख याद रखिएगा, ये एक्सेल का बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। अगर ये सब प्रोजेक्ट्स आप कवर करोगे ना तो ऑटोमेटिक आइडिया लगने लगेगा, माइंड खुलने लगेगा इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करने का। ठीक है ना, और ऑटोमेटिक फार्मूला आप बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो मैं प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रख के सारी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो जैसा मैं यहाँ पे ना लिख लेता हूँ प्रिंसिपल, ठीक है ना, फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइम, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रेट। और मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एस आई, एस फॉर सिंपल, आई फॉर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैं सपोज प्रिंसिपल डाल देता हूँ 10,000, टाइम 5 ईयर्स और रेट 10%। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10%। ठीक है ना, ओके। अब मेरे को कैलकुलेट क्या करना है ना, सिंपल इंटरेस्ट, तो इज इक्वल टू, अब देखो सिंपल तरीका से, C3 इंटू C4 इंटू 10%, और लिख के जैसे एंटर करूंगा ना तो इसका ना 5 साल का 10% के हिसाब से कितना हो रहा है, 5,000 रुपया हो रहा है 10,000 का। तो इस तरीके से अब देखो चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पे ना वो वाला सेक्शन लगाते हैं, अगर हम यहाँ पे सिंपल परसेंटेज को हटा देते हैं और 10 करते हैं, हम यहाँ पे ना ये परसेंटेज वाला चूज कर लिया सेक्शन, इसको नंबर फॉर्मेट में रहने देते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ज्यादा कैलकुलेट हो रहा है। अभी हम लगाते हैं उस तरीके से लॉजिक, इज इक्वल टू प्रिंसिपल कौन से सेल में है, C3 में, गुना ये वाली वैल्यूज, गुना रेट, और डिवाइडेड बाय हम लोग लिखते हैं 100, मतलब मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। देखो आंसर वही है। तो ध्यान रखिए, जब परसेंटेज रहे तब अपने को बटे 100 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार कि जब यहाँ पे परसेंटेज रहे तो अपने को बटे लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है ना डिवाइडेड बाय लगाने का यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। अगर सिंपल परसेंटेज डाला हुआ रहे तो डिवाइडेड बाय लगाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये परसेंटेज नहीं हो लिखा तब आप एकदम कैजुअल फॉर्मूला यूज करो, डिवाइडेड बाय 100। आंसर दोनों से सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक जैसे प्रिंसिपल चेंज करते हैं 5 लाख या 50,000 ही करते हैं, देखो ऑटोमेटिक वैल्यूज चेंज होगा। अगर मान के चलो तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर अपने पास रेडी हो गया सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का, साधारण ब्याज को कैलकुलेट। कोई बोला कि भाई मैंने ना किसी को सपोज 2.5 लाख रुपया पैसा दिया हुआ हूँ, ठीक है ना, तो 2.5 लाख का मेरे को ना बताओ कैलकुलेट करके, अभी तक में ना 7 साल हो चुके हैं, और ब्याज का जो रेट लग रहा है ना, मैं उससे जो ले रहा हूँ ना ब्याज का रेट, वो 5% ले रहा हूँ। देखो ऑटोमेटिक 87,500 रुपया हुआ आपका 7 साल का, 5% के ब्याज के दर से 2.5 लाख रुपए का। तो इस तरीके से ना आप इन सब प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर्ली कवर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये वाली टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में हम लोग जो सर्कल वाला है ना उस वाले सेक्शंस को कवर करेंगे, उस वाले प्रोजेक्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है ना, तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियोस देख रहे हो ना तो प्लीज़ आप इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।